हाँ, तो उसके पैर उठे थे। पैर उठे थे? पैर उठे थे। मतलब ये सच्ची घटना है हाँ, एकदम? सच्ची घटना है। और मतलब उसके लिए मैं आगे बात भी नहीं कर पाई, किसको बताती क्या बताती जो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल उषा सहगल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये एक पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है, जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर आ ही गए हैं देखने। तो हाँ जी दोस्तों, आज ये पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है मेरी मम्मी के साथ, जो जिनका नाम है उषा सहगल। तो आगे कंटिन्यू करेंगी मेरी मम्मी। तो मम्मी, आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पॉडकास्ट का फर्स्ट स्टार्टअप है हमारा, फर्स्ट ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें एंड शेयर करें। पर आज मैं अपने साथ बीती सच्ची घटना बताना शेयर करने जा रही हूँ। आज से 36 साल पहले की बात है, जब एज ए स्टाफ नर्स मैंने ज्वाइन करा था। और उस टाइम लड़कियों को नया शौक होता है परफ्यूम लगाने का, बाल खोलने का, मुझे भी था। तो मेरी फ्रेंड की नाइट ड्यूटी थी, तो नाइट ड्यूटी के लिए मैं अपनी फ्रेंड को बुलाने गई। तो उसको एक्चुअली बहुत फीवर था, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ा। फिर मेरी आपके ऑफिस की बात? हाँ, मेरी ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी थी। तो ना हॉस्पिटल बहुत पुराना था और ऑपरेशन थिएटर काफ़ी लंबाई में था, उसमें बहुत सारे रूम्स थे। हाँ। और जिस रूम में मैं बैठती थी नाइट में, वो अकेला था। और बाहर बहुत बड़ी विंडो थी, जिससे हम पेशेंट को आते जाते हुए देख सकते थे। मतलब ये आपके ऑफिस की बात हाँ, है? हाँ, नाइट ड्यूटी की बात? नाइट ड्यूटी की। दोस्तों, ये मम्मी के ऑफिस की बात है, नाइट ड्यूटी की टाइम की बात है ये। तो मैं नाइट ड्यूटी में बैठी हुई थी, तो बहुत सर्दी थी उस टाइम, सर्दी बहुत पड़ती थी। तो मैं हीटर जला के बैठी हुई थी। तो 1:30-2 बजे की बात है। तो मैंने रूम लॉक कर रखा था, क्योंकि अकेली होती थी, रूम लॉक कर रखा था मैंने। तो मुझे लगा मेरे सामने वाली चेयर पर कोई आके बैठ गया। फिर मैंने उसके पैर देखे। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा मेरी फ्रेंड बैठी हुई है, वो जिसको मैं घर पे छोड़ के आई थी। हाँ। मैं भूल गई कि याद ही नहीं रहा, जैसे यूजली हम मजाक करते हैं। हाँ। मैंने कहा अरे तू आ गई, तो मैं घर गई थी देखने के लिए। हाँ। तो फिर कैसे आ गई? उसने मुझे कहा तू नाइट ड्यूटी में अकेले बोर हो जाती है, अकेले डरती भी है। मैं इसलिए तेरे पास आया। कहा चल अच्छा, दोनों बैठ के बातें करेंगे, चल बहुत अच्छा हो, तो आ गई। तो फीवर ठीक है करी? हाँ तो ठीक है मेरे। तो मतलब वो आपकी वही फ्रेंड थी जिसको हाँ। फीवर था, और वो पहले ही मतलब हाँ, घर पे थी? उसको घर छोड़ के आई थी वो, मैं भूल गई कि मैं उसको घर छोड़ के आई हूँ। और मैं बातों मस्त हो गई। और ठंड का भी टाइम था? ठंड का टाइम था। फिर मुझे चलो एकदम स्टक हुआ कि यार ये पता, उसको तो घर छोड़ के आई हूँ, उसको तो मैं घर छोड़ के आई हूँ। तब मुझे स्टक हुआ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर में एकदम बोझ हो गया, हाथ पैर मेरे हिले बंद हो गए। और फिर मुझे क्या वो लगा कुछ अजीब सा बंद हो रहा है मेरा गला। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा। और मेरे पापा काली माता को बहुत मानते थे, मैंने काली माता का नाम लिया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो बोझ हटा मेरे तो ऊपर। मतलब आप बैठे ही हुए थे और बोझ आपके मतलब आप हाँ, हिल नहीं पा रहे थे? नहीं हिल नहीं पा रही थी, लगा और आप मेरे को उसको बैठ मतलब गई। देख रहे थे? वो मेरे सामने बैठ के हंस रही थी। फिर मैंने उसको मतलब आपको डर नहीं लग रहा था? डर लग रहा था, घबराहट भी। मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा तुझे तो बुखार था, हाँ। तू तो घर पे थी, फिर यहाँ कैसे आई? हाँ। कह रही मैं तो कहीं भी आ जाती हूँ। मैं कहा रूम तो लॉक है, सब बंद है, कैसे आई? कह रही मैं तो खिड़की से आई। उसके बाद फिर मुझे, जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, पापा को अपने याद करा, मेरे पापा पूजा पाठ वाले थे, अच्छा। उनका नाम लिया, पापा मुझे बचाओ, माता रानी मुझे बचाओ। फिर जाके बोझ हल्का हुआ। वो उठी और मुझे देख के ना यूँ पीछे यूँ देखा, बड़ी बुरी तरह ऐसे देखा, और खिड़की पर चढ़ के गायब। उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे रोंगटे खड़े, घबराहट हो रही है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं उठी। मैंने फटाफट से रूम लॉक खोला और वहाँ से बेतहाशा भागते बाहर आई। फिर दूसरे लोगों के रूम लॉक करे। हाँ। उनको उठाया मैंने उठा तो वो मतलब वो चीज क्या थी, वो क्या थी? मतलब वो इंसान तो था नहीं, अब वो वीडियो में क्लियर कर दिया। वो मुझे नहीं समझ आया आज तक क्या था। लेकिन जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, लड़की को रात को बाल खोल के परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, हाँ। बुरी आत्माएं साथ आ जाती है। हाँ। शायद मेरे साथ ही मुझे लगता है वैसे ही हुआ होगा। अच्छा। क्योंकि मम्मी मना करती परफ्यूम मत लगाओ, बाल मत खोलो रात के टाइम। वही आजकल हम अपने बच्चों को कहते हैं लड़कियों को रात को बाल न खोलो, परफ्यूम ना लगाओ। मतलब एसी चल रहा है और आपको एसी में भी पसीना आ रहा है उस टाइम? वो घबराहट मेरे अभी तक नहीं जाती है। उस टाइप की घबराहट अभी तक है आपके मन में? वो मैं चीज़ कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो मतलब वो याद करके ना मेरा, मैं अभी भी सिहर जाती हूँ। वो भगवान ने मुझे कैसे बचाया, उनका लाख लाख शुक्राना जिसने मुझे बचाया। आज भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो मम्मी, ऐसी घटनाएं हमेशा हॉस्पिटल में होती रहती हैं? मतलब हॉस्पिटल में क्या, मतलब जब अच्छाई है तो बुराई भी है ना हर जगह। ये नहीं कह सकते भूतरे जहाँ अच्छाई होती है बुराई भी होती है ना। जब भगवान होते हैं वहाँ दूसरे लोग भी राक्षस भी होते हैं। तो मतलब जहाँ पॉजिटिव चीज़ है वहाँ नेगेटिव चीजें भी हैं? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव साथ साथ ही चलती है, मुझे ऐसा लगता है। सभी का मैं नहीं कर सकती हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव साथ साथ ही चलता है।
और फिर मुझे बड़े बूढ़ों को ध्यान आता है, जैसे मम्मी मना करती हैं लड़कियों को परफ्यूम नहीं लगाना, रात को नहीं निकलना चाहिए बाल खोल के। और बुरी बलाएं पीछे पड़ हाँ मेरे बाल लंबे थे, बहुत घने थे, वैसे बड़े तो अभी भी हैं। अभी मेरे मम्मी के बाल बहुत लंबे हैं। तो मैं मतलब मम्मी की बात सुनते नहीं है ना, कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता। हाँ। वही मुझे लगा, वही भुगतान मैंने करा। हाँ। अब मैं अपने बच्चों को तो मैं कहती हूँ रात को बाल मत खोलना, परफ्यूम मत लगाना। तो मम्मी मतलब वो चीज जो थी, मतलब इतनी ड्रामी नहीं। चीज वो आपके जस्ट फ्रंट में बैठी हुई वो थी। एक्चुअली थी जब वो, अच्छा मैं एक बार बताना भूल गई, जब वो खिड़की से बाहर निकली ना, हाँ। तो उसके पैर उल्टे थे। पैर उल्टे थे? पैर उल्टे थे, मतलब ये सच्ची घटना है हाँ, एकदम। सच्ची घटना है। और मतलब उसके लिए मैं आगे बात भी नहीं कर रही, किसको बताती क्या बताती, जो मेरे साथ हुआ वो हो गया। ये लेकिन चीज जो आपने मुझे आज बताई है मैंने ना मम्मी, 36 साल बाद शेयर करी है कि मेरे साथ क्या हुआ, और वो याद करके मैं रात को भी याद आती, मैं सो नहीं पाती हूँ। लेकिन अब तो मैं भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, मैंने गुरु नाम भी ले रखा है, नाम दीक्षा ले ली है। अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब मैं दीक्षा वगैरह कुछ नहीं थी, बस अब नई लड़कियाँ उम्र में, लड़ उम्र में जो होती है वही था। मतलब ये चीज जो मैं सोच भी रही हूँ ना, तो मेरा दिमाग मतलब चल नहीं रहा कि आपने अपने आंखों के सामने भूत को देख लिया, और अगर मैं देख लूँ या आजकल के टाइम में मेरी बहन देख लेना, तो उसी टाइम हार्ट फेल हो जाना है, क्योंकि इतना फोबिया मन में बैठ रखा है इस चीज को लेकर। हाँ, जहाँ जहाँ पॉजिटिव चीजें होती है वहाँ नेगेटिव चीजें भी होती है। ये चीज है, ये चीजें मैंने भी कई बार फील करी है। छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार हमारे साथ भी बैठा होता है भूत, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। तो दोस्तों इसलिए सभी को अपने अंदर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। अपने अंदर जिस भगवान को मानते हैं उसका जब हमेशा अंदर चलता रहना चाहिए। जहाँ शैतान भगवान है वहाँ शैतान भी साथ साथ मौजूद है। इसलिए मेरी तरफ से सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों अगर आपको ये पॉडकास्ट वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और हमारे वीडियो में कमेंट करना मत भूलना, और ज्यादा ही अच्छी लगे तो बेल आइकन